और देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जा रहा है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं स्थानीय भी कुछ ज्यादा इस प्रोजेक्ट से प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए साल 2017 में करीब 1400 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल स्मार्ट सिटी की झलक तो लोगों को नहीं दिखी और कई लोग यहां हो रहे काम को लेकर सवाल जरूर उठाने लगे हैं। दायरे से हम गुजरे हैं कि 3 दिन तक घर में पानी नहीं, रोड में खड्डे। आज भी आप चले जाइए सुभाष रोड पे, रात को एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। तो लगता तो नहीं है कि स्मार्ट सिटी तक हम लोग सेफ रहेंगे। मेरी टांग वांग नहीं टूटी भी नहीं मिलेगी आपको, या मैं पानी से तरफ नहीं रहा हूँ। देहरादून में 10 विधानसभा सीटें, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 3 विधानसभाओं को प्रभावित करता है, जिसमें राजपुर विधानसभा का करीब 70% हिस्सा शामिल है। लेकिन अब कांग्रेस भी स्मार्ट सिटी के काम पर सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि काम में समय तो लगता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि काम जल्दी हो जाए। अभी भी हम अधिकारियों से मिल रहे हैं और इसमें जांच की मांग कर रहे हैं। जांच में पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएगा। और ये पैसा जो जनता का बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं कमीशन के नाम पर। इतनी कमीशन ली जा रही है, चाहे जेईए हो एई हो, कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होने वाला नहीं है और काम हो रहा है। कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। चाहे कांग्रेस की भी सरकार होती है तो क्या जादू की छड़ी थी उनके पास जो तुरंत कर लेते? सत्ता पक्ष के लोग प्रोजेक्ट को लेकर पहले बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद काम की रफ्तार पर भी सवाल उठते रहे हैं और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहीं बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा साबित न हो जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और चुनावी साल में पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। असल में बेस हॉस्पिटल का जिन्न बोतल के बाहर तब निकला जब बेस हॉस्पिटल शुरू करने के बजाय इसमें जिला अस्पताल की एक्सटेंशन यूनिट शुरू कर दी गई। पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल के साथ सियासत का पुराना नाता है। 2005 में एनडी तिवारी सरकार में जब महिला और पुरुष चिकित्सालय को मिलाकर बेस अस्पताल बनाने का ऐलान हुआ तो भाजपाइयों ने जमकर हंगामा काटा। नतीजा ये रहा कि 2011 में बीजेपी ने चंडाक में बेस अस्पताल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन सत्ता बदलने पर कांग्रेस ने चंडाक से पुनेड़ी में बेस अस्पताल का निर्माण शुरू करवाया। तब से अब तक बेस अस्पताल बनाने में 65 करोड़ की धनराशि खर्च हो चुकी है, लेकिन अब भी बेस अस्पताल शुरू करने के बजाय इसमें जिला अस्पताल की एक्सटेंशन यूनिट चलाई जा रही है। इसमें स्वास्थ्य सचिव महोदय से इसमें चर्चा की और उनकी तरफ से भी ये निर्देशित किया गया है कि टेम्परेरी बेसिस पे उस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। तो इस कारण से हम लोग ओपीडी या कुछ आउटडोर और इंडोर के जो रूम्स बढ़ाने हैं उन चीज़ों को वहाँ स्टार्ट करने की टेम्परेरी बेसिस पे एक कोशिश कर रहे हैं। बेस अस्पताल का 90% काम पूरा हो चुका है। यही नहीं, सीटी स्कैन से लेकर जरूरी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ लग चुके हैं, लेकिन फिर भी बेस अस्पताल संचालन का जियो जारी नहीं हो पाया है। यही नहीं, जरूरी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में एक्सटेंशन यूनिट के संचालन ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। और 5 साल पहले हमने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी, उसको शुरुआत करने के लिए पैसा आवंटित किया था। आज तक उसमें एक ईंट नहीं लगी है और आश्चर्य नहीं होगा कल के दिन में यहाँ कोई बड़ा नेता आए और कहे कि बेस हॉस्पिटल का एक्सटेंशन हमने मेडिकल कॉलेज में कर दिया है। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं से मजाक है, पिथौरागढ़ की जनता की स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। बोतल से बाहर निकला बेस हॉस्पिटल का जिन चुनाव में क्या गुल खिलाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद कर रही पिथौरागढ़ की जनता को बेस हॉस्पिटल के संचालन नहीं होने से निराशा जरूर हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के कड़े निर्देश थे कि जो अधिकारी जिले में 3 साल या फिर उससे अधिक समय से तैनात है उसका तत्काल ट्रांसफर किया जाए। मुख्य सचिव ने भी बकायदा 8 दिसंबर को सभी विभागों को पत्र जारी कर 25 दिसंबर तक हर हाल में सभी विभागों को ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके कुछ विभागों में आयोग और मुख्य सचिव के आदेशों को अनदेखी की जा रही है। इनमें एक है नियोजन विभाग, जहां पर सालों से गृह जिले में और एक हो जगह में अर्थ एवं संख्या अधिकारी तैनात हैं, लेकिन निर्देशों के बावजूद भी उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। और
और अब बात मौसम की करते हैं तो आज से राज्य में फिर से मौसम जो है वो बदलने वाला है। आज से राज्य में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं, जबकि 5 जनवरी को बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी होगी, जिनमें पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं 6 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहां पर बारिश होगी। और पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है, जिससे बर्फबारी और बारिश के आसार भी बने हुए हैं। मौसम विभाग में पहाड़ों में अगले कुछ दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है, जो कि सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जोशीमठ में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की चपेट में काफी दिनों से पहाड़वासी हैं और लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से कई जगहों पर इस वक्त पाला जम गया है। तो निचले इलाकों में सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। और उत्तरकाशी में ठंड के मौसम में जंगलों में आग लगी हुई है। पिछले 4 दिनों से यमुना घाटी में रवाई रेंज के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। आप आग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड के मौसम में आग लगी है, किस कदर इस मौसम में भी एक के बाद एक पेड़ जलते चले जा रहे हैं। रवाई रेंज के जंगल में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है। लाखों की वन संपदा जलकर इसमें खाक हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक लापरवाह बना हुआ है। और कुमाऊं में अंतिम माओवादी भास्कर पांडे भले ही पकड़ा गया हो, बावजूद इसके पुलिस विधानसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अल्मोड़ा के सोमेश्वर और नैनीताल के धारी के सामने आई माओवादी घटना के बाद इस चुनाव में डीजीपी ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि दीवारों पर लिखने की घटना सामने आती रही है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान चुनावों का बहिष्कार के साथ लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले पोस्टर लिखे जाते रहे हैं। धारी में तो सरकारी गाड़ी पर भी आग लगा दी गई थी और इस बार ऐसा ना हो, इसकी उम्मीद पुलिस जता रही है। में कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आई थी, उससे पहले कुछ माहौल बना था, कुछ वॉल राइटिंग्स पहले से चल रही थी और इसलिए धारी वाली घटना हुई थी। मुझे विश्वास है कि इस बार ऐसी कोई वो नहीं आने देंगे। आपको जैसे आपने खुद कहा, हमारे समस्त इनामी और वांछित माओवादी पकड़े जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार उस फ्रंट पे हमें कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए।